रात अंधेरी थी, इतनी कि अपना हाथ भी न दिखे। गलियों में हवा इस तरह चल रही थी जैसे कोई पुरानी चीख हवा में घुल गई हो। पुराने मोहल्ले के आखिरी घर में एक औरत शबाना अपनी रोटियां पका रही थी। घर बहुत छोटा, जिंदगी उससे भी छोटी, मगर उसका हौसला सबसे बड़ा। उस रात उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किस्मत कोई नया मोड़ देने वाली हो। तभी दो साये दूर से चलकर उसके घर की तरफ बढ़ते दिखाए। उनके कदम हल्के लेकिन इरादे बहुत भारी। मोहल्ले में लोग कहते थे, आज जिस घर में दो साये रुक गए उस घर में कोई राज जरूर छुपा होता है। और वो दोनों साये सीधे शबाना के दरवाजे पर रुक गए। यही है वो घर, पहले चोर ने धीमी आवाज में कहा। दूसरा हंसकर बोला, गरीब का घर है, मगर कहीं ना कहीं दौलत छुपी होती ही है। दोनों ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा हवा के झोंके की तरह खुल गया। शबाना घबराकर पलट गई, मगर उसकी आंखों में कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। चोर रुक गए। एक रात में पहली बार उन्हें अपना कदम भारी महसूस हुआ। अम्मा, हम कुछ लेने आए हैं, चोर ने गुस्से से कहा। शबाना ने सिर्फ इतना जवाब दिया, बेटा, जो चीज किस्मत में नहीं होती वो चोरी से भी नहीं मिलती। चोर गुस्से में आ गए। अब ड्रामा मत करो, जो छुपा रखा है वो निकाल। शबाना ने आंख उठाकर सीधा उनकी तरफ देखा। उस नजर में इतना दर्द था कि दोनों चोर एक पल के लिए हिल गए। दोनों ने घर उलट पुलट कर दिया। चूल्हा, संदूक, तख्त, बर्तन सब देख लिया, मगर कुछ हाथ नहीं आया। दूसरा चोर गरजा, गरीब हो फिर भी कुछ न कुछ तो छुपा रखा होगा। यहां राज की बू आ रही है, शबाना ने हल्की मुस्कान से कहा। राज घर में नहीं, राज मेरी किस्मत में छुपा है। घर के एक कोने में एक बंद कमरा था। चोरों की नजर उस पर टिक गई। यह बंद क्यों है? चोर ने शक से पूछा। शबाना का चेहरा पहला दफा पीला पड़ गया। वह कमरा मत खोलो बेटा, वहां मेरी दुनिया की आखिरी चीज रखी है। पहले चोर ने उसकी बात आंसू के बगैर सुनी। उसने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा कराह कर खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था और अंधेरे में एक अजीब सी महक थी, जैसे हवा किसी दर्द को छुपा रही हो। जब चोर अंदर घुसे, उन्हें कमरे की दीवार पर एक बड़े साइज की फ्रेम की हुई तस्वीर नजर आई। एक मर्द की तस्वीर, बहुत खूबसूरत, बहुत सख्त चेहरा, और तस्वीर के नीचे लिखा था, साजिद वापस कब आओगे? चोर रुक गए। दूसरे चोर ने पूछा, यह कौन है? शबाना की आवाज टूट कर निकली, मेरा शौहर, जो 5 साल से लापता है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। चोर दोनों चुप हो गए। साजिद की तस्वीर देखकर उनकी आंखों में अजीब सा एहसास जाग गया। शबाना का चेहरा आंसुओं से भर गया। बेटा, मैं रोटियां पका लेती हूं, लेकिन तन्हाई नहीं पका सकती। आदमी चला जाए तो घर खाली नहीं होता, सांस खाली हो जाती है। चोर पहली दफा शर्मिंदा हुए। दूसरे ने पूछा, तो तुम इस कमरे को क्यों बंद रखती हो? शबाना ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर यह कमरा खुल जाए तो मुझे यकीन टूटने का डर लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। कमरे के एक कोने में एक संदूक पड़ा था। चोर ने तुरंत कहा, बस, दौलत इसमें है। शबाना चीख उठी, बेटा, उसे मत छूना। मगर चोर रुके नहीं। उन्होंने संदूक खोला और अंदर देखा एक बच्चे का जूता, एक टूटी हवाई गुड़िया और एक छोटी डायरी। चोर हैरान रह गए। दूसरे चोर ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, हमारी बेटी अरीबा, उम्र 6 साल। दूसरे चोर ने डायरी का पहला सफा खोला। पहली लाइन पर लिखा था, अम्मी कहती हैं मैं तारे गिन सकती हूं, बस अबू वापस आ जाए। यह पढ़ते ही दोनों चोर की सांस रुक गई। शबाना का दिल टूटकर जमीन पर गिरता सुनाई दे रहा था। उसने आंसू पोंछकर कहा, बेटी अरीबा बीमार थी, डॉक्टर ने दवा मांगी थी, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। साजिद के बगैर सब टूट गया। चोर ने डायरी हाथ में पकड़ी रख ली। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा जाग रहा था। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा था, अम्मी रोटी कम खाती हैं, कहती हैं मैं पहले खा लूं। चोर का गला भर आया। उनके हाथ से डायरी गिरते गिरते रुक गई। शबाना चुप थी, मगर उसकी खामोशी चीख रही थी। एक चोर ने हल्का सा पूछा, अरीबा अब कहां है? शबाना की आवाज काम गई, किस्मत लेकर चली गई बेटा, मर गई मेरी बच्ची। कमरा एक पल में कब्रिस्तान जैसा खामोश हो गया। दूसरा चोर जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अम्मा, हम बुरा काम करते हैं, पर किसी का बच्चा
किसी का दर्द लूटने नहीं आए थे। शबाना ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, गुनाह करने वाले बुरे नहीं होते, गुनाह का रास्ता बुरा होता है। पहला चोर अपनी आंखों को छुपा रहा था, मगर एक आंसू फिर भी टपक गया। उन दोनों को लग रहा था वो किसी घर में नहीं, अपने जमीर के सामने खड़े हैं। अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। चोर दोनों होश में आए। कौन हो सकता है इतनी रात? शबाना ने हल्का सा डर से कहा। यह मोहल्ला शांत रहता है, कोई ऐसा नहीं। मगर आवाज बढ़ रही थी, जैसे कोई सायों में छुपकर सुन रहा हो। चोर दोनों चौकन्ने हो गए। पहले चोर ने खिड़की से झांक कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अम्मा, वो कोई आदमी हमें देखकर भाग गया, चोर ने डरा हुआ कहा। शबाना की रगों में ठंड सी दौड़ गई। क्या? वो क्या पहनता था? सफेद कुर्ता, काला शॉल। शबाना की आंख फट गई। ये तो मेरे शोहर साजिद की पहनावा होता था। चोरों ने एक पल में शक से एक दूसरे को देखा। क्या साजिद जिंदा था? और अगर था तो छुपकर उन्हें क्यों देख रहा था? चोर दोनों तुरंत बाहर निकले, मगर गली बिल्कुल खाली थी। सिर्फ हवा चल रही थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी भागकर सांस छुपा ली हो। पहले चोर ने कहा, अम्मा झूठ नहीं बोल रही, कोई यहां था। शबाना आगे आई। उसकी आंखें डर से फट रही थीं। मिट्टी पर फ्रेश कदम के निशान थे। वह निशान सीधे उसी कोने की तरफ जा रहे थे जहां साजिद अक्सर बैठकर चाय पिया करता था। चोर धीरे से बोले, अम्मा, लगता है कोई सच तुमसे छुपा रहा था। जब तीनों वापस घर आए, कमरे की हवा बदल चुकी थी। शबाना ने एक पुराना लिफाफा संदूक से निकाला। ये मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। चोरों ने बेचैनी से उसे देखा। लिहाफे में एक लेटर था, साजिद के हाथ का लिखा हुआ। शबाना ने उसे खोला, आंखों में आंसू भर गए। लेटर में लिखा था, शबाना, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो समझ लेना मैं मजबूर था। मैंने कोई गलती नहीं की, मगर मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। अरीबा का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूं हमेशा। चोर दोनों हैरान हो गए। अम्मा, ये किससे भाग रहा था? शबाना ने सांस रोककर कहा। उसने कभी नहीं बताया, मगर उसे किसी से जान का खतरा था। पहले चोर ने सीधा खड़ा होकर कहा, अम्मा, हम चोर हैं, मगर नापाक दिल के नहीं। अगर तुम्हारा शोहर जिंदा है तो हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। शबाना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। दूसरे चोर ने कहा, हमारी जिंदगी में किसी ने हमेशा हमें धक्का दिया, कोई उम्मीद नहीं दी। आज हम किसी और को उम्मीद देना चाहते हैं। अम्मा ने आंखों में आंसू लेकर उनकी दुआ दी। अल्लाह तुम्हारे दिल साफ कर दे बेटा, यह बहुत बड़ा काम है। चोर ने सारी रात गलियों में लोगों से पूछा, कहीं जवाब नहीं मिला। मगर एक बुढ़िया ने धीरे से कहा, सफेद कुर्ता, काला शॉल वाला आदमी, उसे हर रात इधर घूमते देखा है। वो किसी से मिलता भी नहीं, लगता है किसी से छुपा हुआ है। चोर होश में आए। अम्मा सही कह रही थी, कोई वादा तोड़कर नहीं गया, बल्कि डर कर गया। अब रेड करनी ही थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिलने वाला था। रात के 2 बजे चोर दोनों मोहल्ले के पिछले जंगल की तरफ चले। बुढ़ी ने वहीं पहले उस आदमी को देखा था। हवा काटती हुई चल रही थी। अचानक एक झोंपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। चोर धीरे से आगे बढ़े। दरवाजा आधा खुला था और अंदर कोई रो रहा था। अगर मैं वापस गया तो वो दोनों मर जाएंगे। चोर दोनों चौंक गए। साजिद रोने लगा। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला अरीबा मर गई। मैं टूट गया। मैं शबाना का चेहरा कैसे देखता? चोर दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, अम्मा तड़प रही है। इंसान गलती से भागता नहीं, गलती का सामना करता है। साजिद गिरते पड़ते घर गया। शबाना ने उसे देखते ही चीख मारी, तुम जिंदा थे? साजिद जमीन पर गिरकर उसके पांव से लग गया। माफ कर दो शबाना, मैं तुम्हारे बिना भी जिंदा नहीं था। आज एक गरीब औरत का घर लूटने नहीं गुइडने आए 2 चोर, मगर उन्होंने पहली दफा किसी का घर नहीं, किसी का दर्द उठाया। सबक, जो टूट जाए उसे फेंकना आसान होता है, मगर जोड़ देने का काम बाजार के लोग नहीं, दिल वाले करते हैं। क्या आपने कभी किसी टूटे हुए इंसान को जुड़ा है? कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद आने वाली नई वीडियो को एंजॉय करें। आपका प्यारा दोस्त स्टोरी हाउस।